मंथ बेस्ड पजल की सेकेंड क्लास के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल जिसका नाम है एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप। यदि आपने हमारे पहले क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास की हमारी लैंग्वेज होने वाली है वो इंग्लिश होगी और उसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, 7 person HMTRPL and D are born in different months January, March, May, मंथ बेस्ड पजल का आज ये दूसरा क्लास है। यदि आपने हमारे पहले क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में होगा और इसे मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। 7 person HMTRPL and D are born in different months January, March, May, June, July, September and November, but not necessarily in the same order. Note, all persons are born on the same date in the same year. As many persons are born before R is same as after D. Only one person is born between M and R. M is elder than R. T is born after R. 2 persons are born between T and P. L is born after H. अब देखते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है हिंदी में। 7 person है HMTRPL और D जो कि अलग अलग मंथ में जन्म लेते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में ही हो। एज मेनी पर्सन आर बॉर्न बिफोर आर इज सेम एज आफ्टर डी। अब यहां से आपका क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट होता है। इसके हिसाब से ये बोला गया है कि जितने पर्सन जो है वो आर से पहले जितने लोग जन्म लेते हैं डी के बाद भी उतने ही लोग जन्म लेते हैं। ओनली वन पर्सन इज बॉर्न बिटवीन एम एंड आर, मतलब बस एक व्यक्ति है जो कि एम और आर के बीच में जन्म लेता है। एम इज एल्डर देन आर, मतलब एम जो है वो आर से बड़ा है। टी इज बॉर्न आफ्टर आर, और जो टी है वो आर के बाद में जन्म लेता है। 2 person आर बॉर्न बिटवीन टी एंड पी, 2 person है जो कि टी और पी के बीच में जन्म लेते हैं। L इज बॉर्न आफ्टर H, और जो L है वो H के बाद में जन्म लेता है। तो ये हमारा ये टोटल क्वेश्चंस है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले मंथ बेस्ड पजल में हमको क्या करना है, एक कॉलम में जितने भी मंथ दिए गए हैं उसको हमको लिख देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से मंथ हमारे पास में दिए गए हैं, तो हमारे पास में 7 मंथ है। सबसे पहला मंथ कौन सा है, जनवरी, मार्च है, मई है MAY, फिर उसके बाद में जून है, जुलाई है, सितंबर है और लास्ट में नवंबर है। तो इन सभी मंथ को हमने एक साइड में लिख दिया। फिर जैसा कि हम लोग 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी लेंगे, जिसमें से अगर एक पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाए तो हम तुरंत दूसरे पर स्विच कर सके। फर्स्ट स्टेटमेंट उठाते हैं, एज मेनी पर्सन आर बॉर्न आफ्टर आर इज सेम एज आफ्टर डी, मतलब आर के पहले जितने लोग ने जन्म लिया डी के बाद भी उतने ही लोग ने जन्म लिया। इस हिसाब से अगर हम लोग आर को यहाँ पुट करते हैं तो आर के पहले 2 लोग जन्म लेंगे, और जब डी को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो डी के बाद में भी 2 लोग जन्म लेंगे। इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि यदि हम लोग आर को सबसे नीचे नवंबर मंथ में रखें और डी को जनवरी मंथ में रखें तब भी यह पॉसिबिलिटी करेक्ट कही जाएगी। क्यों? क्योंकि डी के बाद में जितने लोग ने जन्म लिया है आर के पहले भी उतने ही लोग ने जन्म लिया है।
तो यहाँ तक तो है कि ये दो पॉसिबिलिटी सही हो रही है, दोनों पॉसिबिलिटी इस केस में। नेक्स्ट चलते हैं, ओनली वन पर्सन इज बॉर्न बिटवीन एम एंड आर। एक पर्सन ऐसे हैं जो एम और आर के बीच में जन्म लेते हैं। तो यदि हमारा एम यहाँ है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, तो हमारा जो आर यहाँ है, तो जो हमारा एम होगा वो ऊपर होगा जनवरी में, तो हमने एम को जो है वो जनवरी में रख दिया। लेकिन अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी में हम लोग आए तो आर हमारा सबसे नीचे है, तो एक छोड़ के एम हमारा यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं, एम इज एल्डर देन आर। जो एम है वो आर से बड़ा है, तो एम आर से बड़ा है, दोनों जगह दिख रहा है, देखिए एम आर से बड़ा है और एम आर से बड़ा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टी इज बर्न आफ्टर आर। यहीं पर ये जो स्टेटमेंट है ये सेकेंड के लिए फॉलो नहीं करेगी। देखिए कैसे, टी इज बर्न आफ्टर आर, जो टी है वो आर के बाद में जन्म लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो हमारा आर है वो नवंबर में जन्म ले रहा है सबसे लास्ट में। मीन्स जो सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारी थी वो यहाँ पर क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अब हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर हम लोग आएंगे तो आर के बाद में टी को जन्म लेना है, तो टी हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो इस केस में टी के लिए तीन पॉसिबिलिटी बनती है। टी को हम तीन जगह पर रख सकते हैं, जून में, सितंबर में और नवंबर में। आगे चलते हैं, टू पर्सन आर बॉर्न बिटवीन टी एंड पी। दो पर्सन ऐसे हैं जो कि टी और पी के बीच में जन्म लेते हैं। तो यदि हमारा यहाँ पर यदि हम नवंबर में टी को रखते हैं तो दो पर्सन छोड़ के हमारा पी जो है वो जून में चला जाएगा, ठीक। यदि हम लोग सितंबर में टी को रखते हैं तो दो पर्सन छोड़ के पी हमारा जाएगा आर की जगह पर, जो कि रॉन्ग है। मीन्स जो टी है वो सितंबर में नहीं जन्म ले सकता है। तो टी कहाँ कहाँ जन्म ले सकता है, तो टी के लिए पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि टी या तो फिर नवंबर में जन्म लेगा। जब टी हमारा नवंबर में जन्म लेगा तो जो पी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो जून में चली जाएगी। या फिर मान लीजिए कि अगर टी जो है वो जून में हो तो पी की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नवंबर में। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो सकती है। पहला कंडीशन क्या है, यदि हमारा टी नवंबर में जन्म लेगा तो जून हमारा पी के लिए होगा, और यदि हमारा जो जून है वो टी के लिए होगा तो नवंबर हमारा पी के लिए होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर फॉलो कर रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एल इज बॉर्न आफ्टर एच। मतलब एल जो है वो एच के बाद में जन्म लेता है। मीन्स अब दो ही कंडीशन बची हुई है, एक मार्च खाली है और दूसरा सितंबर खाली है। तो एल इज बॉर्न आफ्टर एच मतलब एल एच के बाद में पैदा होता है, मतलब मार्च में जो है वो क्या हो जाएगा, एच होगा, तो एल सितंबर में चला जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा डायग्राम बनेगा वो होगा एम एच आर पी ऑब्लिक टी डी एल टी पी। तो ये जो है वो करेक्ट डायग्राम है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहा गया है, 8 पर्सन ए टू एच मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच सभी की बात की गई है, वर बॉर्न ऑन 8 डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर। ये लोग जो है वो 8 अलग अलग महीने में पैदा होते हैं एक ही साल के, सेम ईयर के। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर एंड दिसंबर। वो जो मंथ दिए गए हैं वो है फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, नवंबर है और दिसंबर है। ए वाज बॉर्न ऑन द मंथ हैविंग 30 डेज। ए जो है वो उस मंथ में जन्म लेता है जिस मंथ में 30 डेज होते हैं, बट नॉट इन नवंबर, लेकिन नवंबर में नहीं। फिर क्या कहा गया, ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड द वन हु वाज बॉर्न इन द जून। और
एक पर्सन जन्म लेते हैं ए और उस पर्सन के बीच जो कि जून में जन्म लेता है। ई वॉज द यंगेस्ट पर्सन, ई जो है वो सबसे छोटा पर्सन है। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन हु वॉज बॉर्न इन द मार्च एंड जी, और 3 पर्सन, मार्च में जो पर्सन पैदा होता है जन्म लेता है और जी के बीच में 3 पर्सन है। डी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर जी, और जो डी है वो जी के जस्ट बिफोर है, मतलब पहले जन्म लेता है। सी एंड एफ वर बॉर्न ऑन द कॉन्जिक्यूटिव मंथ बट एफ वॉज नॉट इन द एल्डर वन, मीन्स जो सी और एफ है वो कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऐसे मंथ में जन्म लेते हैं जो एक के बाद दूसरा आता है, मतलब क्रमागत होती है, वो एक के बाद दूसरा मंथ आएगा। बट एफ वॉज नॉट इन द एल्डर वन, लेकिन एफ जो है वो बड़ा नहीं है। बी वॉज नॉट बॉर्न इन मे, और जो बी हमारा है वो मई में जन्म नहीं लेता है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चले तो मंथ बेस्ड पजल है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक कॉलम के अंदर जितने भी मंथ दिए गए हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ 8 मंथ की बात की गई है, और तो यहाँ हम लोग 8 मंथ लिख लेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सा मंथ है, तो फरवरी से स्टार्ट करते हैं, तो फरवरी के लिए एफ लिख लेते हैं, मार्च के लिए एम का डिनोट करते हैं, अप्रैल के लिए ए, और यहाँ पर मई है तो एम ए से डिनोट कर देते हैं मई को, जून के लिए जे यू लिख देते हैं, जुलाई के लिए जे यू एल लिख लेते हैं, नवंबर के लिए एन लिख लेते हैं, और दिसंबर के लिए डी ई लिख लेते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो 8 मंथ को हमने एक कॉलम के अंदर सजा दिया है। अब देखिए क्या करना है। ए वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन नवंबर। अब ए को बोला गया है कि ए ऐसे मंथ में जन्म लेता है जिसमें 30 दिन होते हैं लेकिन नवंबर में नहीं, मतलब यहाँ पर ए को नहीं जन्म लेना है। तो ए कहाँ कहाँ जन्म ले सकता है, तो ए को जो है वो हम लोग अप्रैल में लिख सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में 30 डेज की मंथ होती है, तो अप्रैल में हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में जो है वो क्या कहा गया, ओनली 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड द वन हु वाज बॉर्न इन जून। एक पर्सन दोनों के बीच में है जो कि ए में जन्म लेता है और जून में जन्म लेता है। ठीक, तो यहाँ पर और ये दूसरा पर्सन यहाँ पर है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, ई वॉज द यंगेस्ट पर्सन। ई जो है वो सबसे यंगेस्ट पर्सन है, मतलब सबसे छोटा पर्सन है, तो ई सबसे लास्ट में हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन हु वॉज बॉर्न इन मार्च एंड जून एंड जी। अब मार्च और जी के बीच में 3 पर्सन है, मतलब मार्च में यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो 3 पर्सन छोड़ के जो है वो जी है, मतलब 1 पर्सन, 2 पर्सन और 3 पर्सन, इन 3 पर्सन को छोड़ के यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। मीन्स जी जो है वो जुलाई में जन्म लेता है। उसके बाद में क्या बोला है, डी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर जी, मतलब जी के जस्ट पहले जो है वो डी जन्म लेता है, तो डी को हमने जी से ऊपर बना दिया, मतलब जून में जो है वो डी जन्म लेता है। सी एंड एफ वार बर्न ऑन कॉन्जिक्यूटिव मंथ। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ हमको चाहिए, मतलब 2 मंथ हमको सेम, एक के ऊपर दूसरे या पहले के नीचे दूसरे, दोनों खाली स्थान चाहिए। तो 2 खाली स्थान हमारे पास में फरवरी और मार्च के बीच में भी है, तो हम इन दोनों को वहीं सजाएंगे। तो कैसे सजाएंगे, जो एफ है वो एल्डर नहीं है, तो एफ हमारा जो है वो मार्च में होगा, और जो हमारा सी है वो हमारा फरवरी में होगा। इस हिसाब जो एफ है हमारा वो एल्डर नहीं होगा। बी वाज नॉट बर्न इन मई। अब हमारे पास में एक जो खाली स्थान बचा हुआ है, ब्लैंक है, वो है मार्च और मई बचा हुआ है और नवंबर बचा हुआ है।
तो बी को हमको रखना है और बी को बोला गया है कि बी जो है वो मई में नहीं हो सकता, मतलब बी फाइनली हमारा कहाँ होगा, नवंबर में होगा। अब इन सभी में से बच कौन गया है, तो बच गया है आपका एच। तो एच को हम कहाँ प्लेस करेंगे, मई वाले कॉलम में। तो ये है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट डायग्राम। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।